ठीक है, तो वेरी गुड, जबरदस्त। ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे पॉजिटिव केस में। दिस मोबाइल इज योर्स, ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा, ये भी दिया जाएगा। जैसे एक दफा पेपर में आया था, 17 ग्रेड के पेपर में आया था कि भाई इसमें 4 ऑप्शन हैं, योर्स ओबीडेंटली, ये इस तरह ऑप्शंस आए थे, योर्स ओबीडेंटली। तो नीचे 4 ऑप्शंस और भी थे, ये इस तरह भी था, इस तरह भी था, और इसके बाद इस तरह भी था। ये 4 ऑप्शंस आए थे। ठीक है, तो इसमें एक में इस तरह एपास्ट्रॉफी थी, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एक सेकेंड इसको सेट कर देता हूँ। ये इस तरह एपास्ट्रॉफी, उसके बाद इस तरह, ठीक है, इस तरह भी आई थी, और फिर जो है इस तरह था, और फिर अब इसमें बताएं कि ये अगर 4 ऑप्शंस आपके पास आ जाएं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। नीचे वाले में, नीचे वाले में योर्स ओबिडेंटली ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। भाई बातों को समझें, ये गलतियां आपको पेपर में नहीं करनी, वो तो मैंने कर दिया। अभी आपको यहाँ पूछ रहा हूँ कि सवाल आएगा which one of them is correct, कौन सा इनमें से एक सही है। ठीक है, तो योर्स, योर्स, योर ओबिडेंटली, योर्स ओबिडेंटली। अब ज्यादा बच्चे सेकंड कह रहे हैं कि योर्स में इस तरह होगा, ठीक है, कुछ कह रहे हैं कि चौथा होगा। तो ये जो मैं पॉजिटिव केस पढ़ाऊंगा ना, इसमें ये भी कवर हो जाएगा आपका। ये जो पॉजिटिव केस ये हम सीखेंगे ना, जिसमें हम डिस्कस करेंगे, अभी आप लोगों के साथ नेचुरली मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि भाई ये किस तरह हम करेंगे। तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग, आई एम श्योर। ठीक है, तो ये बड़ा जबरदस्त होगा, और आपको इंशाअल्लाह पता चल जाएगा कि हम इसको किस तरह करें। चलें भाई, तो अब इसमें जो सही जवाब है बुरहान साहब, इसमें जो सही जवाब है वो ये वाला है। क्या है? ये वाला करें। बाकी ये सारे के सारे रॉन्ग हैं, ये जितने भी हैं ना इसमें, दूसरे वाले सारे रॉन्ग है, और यही सिर्फ आपका सही है। ये वाला जो मैंने लिखा है ना, ये आपका सही है। अब आप मुझसे सवाल करेंगे कि सर अब हम समझाएं। नेचुरली आप मुझसे पूछेंगे ना, यू विल आस्क मी अ क्वेश्चन, आई एम रेस्पॉन्सिबल टू लेट यू नो हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ द पॉजिटिव केसेस। ये पॉजिटिव केसेस किस तरह बनते हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अभी मैंने 3-4 सेंटेंस बनाए आपके सामने। ये आपकी पेन है, ये आपका बुक है, ये इसका है। तो इसमें क्या है, इसमें ये पॉजिटिव केस एक तो हम इस तरह देते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है माय, योर, हिज, हर, इस तरह एक तो हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन अगर आप एक केस में ये जो देयर है ना, ये अगर आप इसको आखिरी में देंगे किसी सेंटेंस के, ये तो हमने हर दे दिया ना। लेकिन अगर हम इसको कॉपी करके एक और केस बनाते हैं, नीचे वाले में काट देता हूं, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो इस केस में आपका जो सही, दिस मोबाइल इज योर्स, तो इसमें एपास्ट्रॉफी आपकी नहीं आती, यू कैन नॉट पुट एपास्ट्रॉफी हियर। तो इस चीज से अवॉइड करना है। अब हमारे सेंटेंस किस तरह बनेगा, तो ये आप सवाल करेंगे। मैं आपको समझाता चलूं कि आप सबसे पहले लिखेंगे, ये जैसे हमने ना, दिस इज योर पेन। अब ये योर जो है ना, यहां से काट दें, दिस पेन, दिस पेन आपने लिखा। अब आप इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रहे। क्या? हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रहे, दिस पेन। अब यहाँ इज देंगे आप, वो वाला जो इज है यहाँ लेके आएंगे, दिस पेन इज, तो यहाँ हम लिखेंगे योर्स। ठीक है, इसी तरह दिस बुक, ये आप यहाँ से सारा काटेंगे, ये हम काटेंगे, दिस बुक, यहाँ आप इज डालेंगे, दिस बुक इज, यहाँ माय आएगा, तो ऑप्शन नीचे दिए जाएंगे। नीचे आपको इस तरह ऑप्शन दिए जाते हैं कि भाई आप हमें बताएं कि सपोज यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स दिया जाएगा, कि आपसे पूछा जाएगा दिस बुक इज माय, दिस बुक इज माइन, और दिस बुक इज, इस तरह नन ऑफ देम आपको दिया जाएगा, माय, माइन। ठीक है, नन ऑफ देम, तो दो ऑप्शन है, दो काफी है आपके लिए, तो माइन आपका ये सिंपल है। दूसरा भी ऑप्शन हो सकता है, आपको दे सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही जवाब होगा दिस बुक इज माइन, तो जो आपको समझाना चाहता हूँ, माय की जगह माइन हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ इससे मैं इसको मैं यहाँ से काट देता हूँ। इसी तरह दिस हमने लिखा, दिस बुक, यहाँ इसको हम यहाँ पे काट देंगे। बुक के बाद दिस बुक इज हिज। अब दिस बुक इज हिज सही है, दिस बुक इज हिज सही है या गलत है? शाबाश बताएं कि इज दिस करेक्ट और रॉन्ग? दिस बुक इज हिज, नहीं पता, यू डोंट हैव एनी आइडिया, गलत है। सही किस तरह होगा? शाबाश बताएं। अच्छा, दिस इज हिज बुक, चले इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज हिज बुक, ये भी हमने लिखा है। और दिस बुक इज हिज, दिस बुक इज हिज, क्या बात बताएं। अच्छा, अभी आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, अभी पहले मैं आपको नीचे वाले सेंटेंसेस समझाता हूँ, नीचे वाले सेंटेंस समझाता हूँ तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। अब जैसे हम कह रहे हैं कि दीज आर देयर कार्स, तो हम कहेंगे दीज कार्स, तो हम यहाँ जो आर है, आर यहाँ देयर जो लिखेंगे ना, इसके साथ हम एस लगाते हैं। तो जब देयर्स लिखेंगे तो ये पॉजिटिव केस आपका हो जाएगा 100%, जब आप देयर्स लिखेंगे। तो इसी तरह हम यहाँ पे लिखेंगे कि दिस लैपटॉप इज, यहाँ हर भी आएगा, हर्ष भी आएगा, तो पॉजिटिव केस में हम यहाँ पे हर्ष डालेंगे। तो ये अगर आप सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब बाद में डालेंगे तो इसके साथ क्या होगा, तो आखिरी में आपको एस डालना है सेंटेंस में, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसमें माय की जगह माइन डालेंगे और योर की जगह योर्स डालेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो हिज है, ये ऐसा केस है जो दोनों में सही है, दिस इज हिज बुक, दिस बुक इज हिज, ये भी चलता है। लेकिन ये जो है ना, ये रेयर केस में इस्तेमाल होता है, ये ज्यादातर लोग इसको सेंटेंस को इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई पूछता भी है, सपोज इन केस somebody is going to ask you about this, तो what you need to do is to put your focus how to understand this type of the sentences. तो this is possessive case, तो possessive case में हम इसको इस तरह इस्तेमाल करेंगे। चलें, अब हम आते हैं कि सपोज कि मैं अगर आपको कहूँ कि भाई यहाँ तक हम यहाँ पे चले गए ना, तो एक सेंटेंस हम बनाते हैं पॉजिटिव केस में। आप लोग जस्ट मेक वन सेंटेंस यूजिंग पॉजिटिव केस। शाबाश बताएं, एक सेंटेंस बनाएं जिसमें आप पॉजिटिव केस इस्तेमाल करें। आई वुड लाइक टू सी कि यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस वन, कि आप लोगों को समझ आया है कि नहीं आया है। दिस इज टू बी अंडरस्टूड। एक सेंटेंस खाली बनाए तो हम आगे चलें। दिस book is mine, this is mine book. This book is mine, this is mine book. ये नहीं, इस तरह नहीं होगा बुरहान साहब। बुरहान साहब देखें, आप दोनों को माइन में इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये दोनों माइन में नहीं होंगे। दिस मोबाइल इज माइन, हसीब का सही, अली रजा दिस बर्ड इज हर्स, ठीक है। दिस पेन इज हर्स, सही है। दिस चेयर इज हर्स, सही है। दिस डॉल इज हर्स, सही है। काशिफ का भी सही है, बिल्कुल काशिफ भाई ने सही लिखा। अजहर ने लिखा है, अजहर बिल्कुल, अजहर साहब बिल्कुल सही है। फैजान द बुक इज योर्स, दिस ठीक है। सोबिया का भी ठीक है। आतिफ का जाहिद दिस हाउस इज माइन, ठीक है। जाहिद का दिस इज हिज कार, ठीक है। लेकिन खुशबू बेटा ये दिस इज हिज कार पॉजिटिव आप, हाँ ठीक है लगा सकती हैं। दिस पेन इज हर्स, ठीक है। दिस लैपटॉप इज हिज, ठीक है। दिस लैपटॉप इज माइन, सगार सागर का सही है। सोबिया दिस पेन इज हिज, और हिज वर्क इज गुड। युसरा ने लिखा है दिस स्कूल इज हर्स, दिस पेंसिल इज हर्स, दीज आर ऑरेंजेस आर देयर्स, ठीक है। अलमास बेटा वेरी गुड, जबरदस्त, गुड गुड प्रैक्टिस, गुड प्रैक्टिस, एवरीबॉडी डज पार्टिसिपेट, सही जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि इसके दो टाइप हैं। एक तो आप ये वाला सेंटेंस जो है ना, दिस इज माइन बुक, आपका नहीं होगा। अगर इस केस में हेल्पिंग के बाद इस्तेमाल करेंगे, दीज आर माई बुक्स, ठीक है। दिस इज आप माई बुक लगाएंगे, अब सही है। दिस इज माई बुक, या दिस बुक इज माइन, इस तरह भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसको थोड़ा सा कंफ्यूज मत करना, दीज बुक्स होगा बेटा, दीज आर माई बुक, ये बुक्स होगा, दीज बुक्स आर माइन। अच्छा, इसको एक और मैं आपको बताऊं कि अ माइनर इज वर्किंग
इन अ माइन। आप इसको थोड़ा सा समझें। अब इसमें ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आपको माइन मैंने यहाँ बताया ना, ये कि यहाँ इसकी माना होगी मेरा, ठीक है। लेकिन एक माइन इस तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अ माइनर इज वर्किंग इन अ माइन, अ माइनर इज वर्किंग इन अ माइन। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अ माइनर, एक तो इस तरह है, नहीं ये माइन अलग है भाई। ये जो माइन है ना, ये कान का सेंस दे रहा है, ये कान का सेंस दे रहा है, कान, ठीक है। तो यहाँ माइनर इज वर्किंग इन, अगर इसको इस तरह साल्ट माइन, फिर आप समझ जाएंगे साल्ट माइन। तो अब आपको आसानी हो गई, यहाँ मैंने साल्ट लगा दिया है, ठीक है। मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ गया कि इसको किस तरह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हम द माइनर इज वर्किंग इन अ साल्ट माइन, तो यहाँ साल्ट माइन आपका लगे। अच्छा, ये जो माइनर है, ये माइनर क्या है? ये जो माइन है, आप देखें कि यहाँ माइनर मैंने लिखा है ना, इस माइनर की क्या मीनिंग है? तो ये जो माइन बता रहा हूं ना, इसको कंफ्यूज मत करना। छोटा, ओके, जबरदस्त, वेरी गुड। ये माइन मीन्स छोटा, इस तरह। आप लोगों को मेरे ख्याल में इसका तो आइडिया होगा कि ये वाला जो माइनर है, वेरी गुड, बिल्कुल। नहीं नहीं सिमाल नहीं, अलमास बेटा, सिमाल नहीं, ये वर्कर है। जाहिद साहब सही कह रहे हैं, बुरहान ने सही बताया है। नहीं नहीं फैजान जनील बेटा, नहीं, इस तरह अंडर 18 नहीं, वो अलग है। देखें, दो किस्म के माइनर है। देर आर टू टाइप्स ऑफ द माइनर्स। एक आपका ये माइनर है, माइनर्स मीन्स अ पर्सन हु वर्क्स इन अ माइन, या साल्ट माइन कर दें, जैसे आपको समझ आ जाए, इन अ साल्ट माइन, इसको माइनर कहा जाता है। वीडियो क्लियर नहीं है? वीडियो क्लियर है आप लोगों के लिए? शाबाश बताएं कि वो बचा के रहा है कि वीडियो क्लियर नहीं है। वीडियो क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है ना? क्लियर है भाई। आप देखें, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करें, इस तरह ना क्या करें। चलें, तो ये जो माइनर है, ये जो माइनर है, इसका मतलब है छोटा। अच्छा, इसमें आपका ये भी हो सकता है कि अ माइनर चाइल्ड इज डूइंग लेबर, काम कर रहा है, माइनर चाइल्ड। दिस इज अ माइनर मिस्टेक। अब यहाँ पे छोटी गलती, यहाँ पे जो माइनर मिस्टेक है, छोटी गलती, अ चाइल्ड इज डूइंग लेबर, यहाँ हम कहेंगे अ माइनर चाइल्ड, छोटा बच्चा, अ माइनर चाइल्ड इज। यहाँ पे जो माइनर चाइल्ड है, ये सेंस आपका अलग देगा। और यहाँ पे जो हमने ये लिखा है अ माइनर, ये मिस्टेक के साथ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। तो दोनों तरफ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई जस्ट वुड लाइक टू मेक इट क्लियर, क्योंकि हमने जो इस्तेमाल किया है ना वर्ड, यहाँ माइन से निकला है। तो ये ज्यादातर जो एक एक जो हमारा वर्ड होता है ना, वो अगर हम इग्नोर कर देना कि चलें इसको छोड़ दें यार, आगे चलते हैं, तो वही चीज आती है पेपर में जो जिसको हम इग्नोर करते हैं। एग्जाम्स में आपको वही चीजें मिलेंगी जिसको हम इग्नोर करते हैं। तो दिस इज टू बी अंडरस्टूड, इसको समझना बहुत जरूरी है आप सब लोगों के लिए कि भाई ये माइनर अलग है, ये माइनर अलग है, ये वाला माइनर अलग है, वन वर्क्स इन माइंड। चलें आगे चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिस पेन इज हर्स, जैसे दिस पेन इज योर्स, दीज मोबाइल्स आर देयर्स, दिस पेन इज माइन, ये 5 पॉजिटिव केसेस में आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप हेल्पिंग वर्ब बाद में रखें। लेकिन इन्हीं को अगर हम कन्वर्ट करके अगर हेल्पिंग वर्ब पहले देंगे, सपोज के इन्हीं को अगर आप यहाँ से निकाल के पहले देंगे, तो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। इन सब का जो होगा डिफरेंट हो जाएगा। जैसे हमने दिस पेन इज हर से ना, तो यहाँ पे आप सिंपल कहेंगे दिस इज हर पेन। तो ये जो हर से ना, ये यहाँ से आप काट दें, ये यहाँ से आप काट दें, दिस पेन इज योर्स, ठीक है। तो यहाँ आप कहेंगे दिस इज योर, तो यहाँ दिस इज योर, तो यहाँ योर्स अगर आप देंगे ना तो ये गलत हो जाएगा, दिस इज योर्स पेन नहीं होगा, दिस इज योर पेन। तो यहाँ फिर आप इसको यहाँ से काट देंगे। तो इसी तरह ये सारे सेंटेंसेस पॉजिटिव केस में
आप बनाएंगे मेरे ख्याल में। हाँ, पजेसिव प्रोनाउन, बिल्कुल पजेसिव, वही बता रहा हूँ, पजेसिव प्रोनाउन। तो ये पजेसिव आपको मेरे ख्याल में क्लियर हो गया। अब हम आते हैं प्रेपोजिशंस का, थोड़ा सा आपको आइडिया देते हैं प्रेपोजिशंस किस तरह इस्तेमाल। ये थोड़ी सी बेसिक प्रेपोजिशन है, आई एम श्योर कि अगर आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक लंबी चौड़ी प्रेपोजिशन नहीं है, लेकिन सिंपल में प्रेपोजिशंस आप लोगों को समझाऊंगा। अब ही विल कम ऑन 8 या नन ऑफ देम या 2, तो ये हम सेंटेंस अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो पहले वाले सेंटेंस में अगर हम इसको कहेंगे कि भाई दिस ही विल कम, ही विल कम, अब जहां पे देखें डे है ना, यहाँ पे डे है, यहाँ पे आपका डे है, तो जब आपका यहाँ पे डे आएगा तो आप आंखें बंद करके यहाँ पे ऑन लगाएंगे। लेकिन क्वाइट समटाइम्स आपको सवाल दिया जाता है कि ही विल कम ऑन ईद। ठीक है, तो ईद के साथ नेचुरली डे भी होता है। ठीक है, तो डे भी होता है, तो डे ये सिग्निफाई करेगा कि हमारा ऑन आएगा। इसी तरह हम दूसरे सेंटेंस में जाते हैं कि दूसरा सेंटेंस हम अगर समझें, ही विल कम, यहाँ संडे आ रहा है, वहां डे आ रहा है, तो यहाँ संडे आ रहा है। यहाँ देखें, यहाँ पे आपका संडे आ रहा है, तो संडे के साथ भी आप क्या लगाएंगे, आंखें बंद करके आप संडे वाले दिन आएगा तो हम कहेंगे ऑन संडे पे आएगा। ही विल, अब यहाँ पे टाइम आ रहा है, ठीक है, वो दोनों तो आ गया, लेकिन हमें देखना है कि हमारे पास डे है या हमारे पास टाइम है। तो अगर टाइम आ जाए कहीं पे भी, अगर आपको टाइम नजरता है तो आप आंखें बंद करके टाइम के साथ आप 8 लगाएंगे कि ही विल कम 8:03 PM, तो टाइम के साथ 8 होगा आपका। ठीक है, अगर यहाँ पे जनवरी आपका आता है, यहाँ देखें जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, तो इस तरह अगर आपका कोई भी सेंटेंस अगर आप बनाएं कि वो जनवरी में आएगा, क्या जनवरी में आएगा, तो जनवरी मंथ है, तो मंथ में जनवरी से लेकर दिसंबर तक आप लगाएंगे तो आप इन लगाएंगे, इन जनवरी। अच्छा, इसी तरह कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ही विल एंटर द रूम, तो ये 4 प्रपोजिशंस आपको, 3 प्रपोजिशन और एक नन ऑफ देम आपका दिया जाएगा। ही विल एंटर डैश द रूम, तो इसमें क्या आएगा, इनटू आएगा या टू आएगा या इन आएगा, शाबाश बताएं, अरे आप शाबाश, इनटू आएगा। अच्छा, ज्यादातर इनटू कह रहे हैं और इनटू कह रहे हैं, आपने शायद पढ़ा होगा, जाहिर है आप लोगों ने पढ़ा होगा तो तभी तो आप लोगों को आ रहा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, और ये जितने भी बच्चे बता रहे हैं ना, जितने भी 90%, ये सारे के सारे बच्चे बिल्कुल गलत बता रहे हैं। इसमें नन ऑफ देम आएगा, इसमें कोई प्रेपोजिशन नहीं पड़ेगी। दुनिया के किसी भी किताब में आप इंटर इनटू, आप कभी भी कमरे में, क्लास में, कभी भी, जैसे आप कहते हैं ही हैज एंटर्ड द क्लास, बस वो क्लास में, या ही हैज, शी हैज एंटर्ड द रूम। ठीक है, अच्छा, अगर आप इस इंटर को इस्तेमाल करते हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान, अब आपका आएगा इंटर एग्रीमेंट। अब आपको सेम तरीके से यही आपकी प्रपोजिशंस दी जाएंगी। ठीक है, इंटर, तो यहाँ पे अगर एग्रीमेंट होगा ना, एग्रीमेंट के साथ यहाँ आप इंटर इनटू एन एग्रीमेंट आप इसके साथ लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये रूम में, क्लास में, कहीं पे दाखिल होते हैं तो विदाउट, यहाँ मैं लिख लेता हूं, विदाउट प्रेपोजिशन आप इस्तेमाल करें। दुनिया के किसी भी किताब में नहीं होगा, आपका किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगा। आपको मैं बिल्कुल 100% ये बता रहा हूं कि इनटू एन एग्रीमेंट विदाउट प्रेपोजिशन, यहाँ हम, हाँ कम का आते हैं, कम का भी बताता हूँ, कम का मैं बात कर रहा हूँ इंटर की भाई, मैं इंटर की बात कर रहा हूँ, शुड आई एंटर द रूम। अगर इसकी जगह, अगर आप यहाँ पे इंटर की जगह यहाँ पे अगर आप एक और सेंटेंस बनाते हैं, सपोज कि हमने एक सेंटेंस ये बनाया, ही विल एंटर द रूम या ही विल एंटर द क्लास, तो इसकी जगह हम रखते हैं दूसरा सेंटेंस, हम कहते हैं ही विल कम,
ही विल कम। अब यहाँ अगर हम कम रखेंगे तो फिर क्या आएगा? शाबाश, फिर क्या आएगा? ठीक है, तो ही विल कम इन टू द रूम या इन द रूम दोनों चलते हैं, लेकिन आपका एक प्रीपोजिशन ही विल कम इन द रूम। ही कम्स इन। शुड आई कम इन द रूम? शुड आई कम इन? आपने टीचर से पूछा है शुड आई कम इन, ठीक है, कम इन, ठीक है, कम इन, ही विल कम इन द रूम। तो आपने टीचर से पूछा होगा ना, ठीक है, टीचर से जरूर मे आई कम इन, तो इन यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर है? चलें भाई आगे चलते हैं। तो कोई बच्चा पूछ रहा है कि इसके साथ हम क्यों नहीं लगाते? इसके साथ इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमें रूल्स फॉलो करने होते हैं। जैसे जैसे आपका घर वालों ने नाम क्या रखा है? अल्मास। सपोज के घर वालों ने आपका नाम रखा अल्मास, इस तरह है ना, अल्मास अमीन। वाई योर नेम इज अल्मास? आपका नाम अल्मास क्यों है? अल्मास क्यों रखा? आपका नाम सबा क्यों नहीं रखा? आपका नाम अफशा क्यों नहीं रखा? ठीक है, अस्मा क्यों नहीं है आपका नाम? क्यों नहीं है? होना चाहिए ना, क्योंकि उनको पसंद था। क्यों पसंद था? तो रूल्स आर टू बी फॉलोड, रूल्स आर टू बी फॉलोड। अब मैं आपको एक और बताता हूं। जैसे हम कहते हैं कि आप देखें, ही वेंट अब्रॉड, ही वेंट अब्रॉड, तो इसी तरह टू आएगा, फार आएगा, एट आएगा और नन ऑफ देम आएगा। अब इसमें कौन सा सही है? रूल्स आर टू बी फॉलोड, बिल्कुल रूल्स के तहत ही पढ़ाऊंगा भाई, आप कहीं भी इंशाल्लाह गलती नहीं करेंगे। तो समझ आ रहा है? शाबाश, कौन सा आएगा? एडवर्ब बन जाएगा, सही, जबरदस्त। तो रूल्स आर टू बी फॉलोड भाई, समझ आ रहा है? थोड़ा सा समझें भाई, थोड़ा सा समझें। that must be interesting for all of you to be kept in mind। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, वेंट इस्तेमाल करेंगे, तो इसके साथ क्या आएगा? एक दूसरा होता है, he has just reached academy, तो इसमें भी आपका यही आएंगे, यही आएंगे भाई। देखिए अगर आप अखबार पढ़ते हैं, कहीं और पढ़ते हैं, तो ये रूल्स को फॉलो करना है हमें। वंस यू अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ using preposition, you can never make mistakes once you understand the rule to be followed by all of you individually। तो abroad के साथ हम कोई preposition नहीं डालते, this is a rule, ये रूल बना हुआ है। इस तरह reach जो है, अगर आपका वर्ड reach है तो reach doesn't take any preposition, so we will use the word none of them। क्लियर है यहां तक? इसी तरह अच्छा मैं आपको बता रहा हूं, ही वेंट, ये भी आपको आएगा, ये भी आपको आएगा। तो ये बल्कि किसी बच्चे ने वैसे भी पूछा था, तो इसमें आप बताएं कि क्या आएगा। वो घर गया, तो यहाँ होम इस्तेमाल करेंगे। अच्छा काफी बच्चे फिर मुझसे पूछते हैं कि सर आप चलें, होम के साथ भी हमारी कोई प्रपोजिशन नहीं इस्तेमाल होती, क्या याद करेंगे भाई? अच्छा अगर आप ये कहते हैं कि मार्केट गया, बाजार गया, तो आप इस तरह नहीं करना कि उसमें ना डालें, इस तरह मत करना आप। अगर आप कहते हैं ही वेन डैश बाजार या मार्केट, तो इसी में भी ये चार आएंगे, तो इसमें क्या आएगा? शाबाश बताएं, मार्केट में, मार्केट में क्या आएगा भाई? ही वेंट मार्केट,
तो यहाँ अब हमने मार्केट लगाया है। और अगर हम यहाँ पे कहते हैं ही गोस, इसमें भी आपका आएगा, ये भी आपका आएगा। इस तरह रूल्स आर टू बी फॉलोड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो आई एम श्योर के यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग। तो अगर आप फॉरेन लफ्ज इस्तेमाल करेंगे, फॉरेन को जहन में रखें, और अब्राड, दोनों की मीनिंग आपकी सेम होगी, लेकिन इसमें प्रेपोजिशन का खेल है। तो यहाँ फॉरेन के साथ आप 100% टू लगाएंगे, ठीक है, टू लगाएंगे। और मार्केट के साथ भी हम यहाँ पे टू लगाएंगे। फिर आप नहीं कहना कि सर ने समझाया नहीं सही, ठीक है, सर ने हमें सही नहीं समझाया, फिर मत करना आप इस तरह, मत कहना कि सर ने सही से नहीं समझाया। तो दैट इज टू बी फॉलोड। अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो आई एम श्योर के आप लोग इसको कभी भी इसमें गलती नहीं करेंगे, कभी भी। तो भी सही है, फिर भी लिख सकते हैं टू फॉरेन, सही है, फिर भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलें आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें ही वेंट टू कराची। अब यहाँ पे हमारा होगा, रूल्स डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना, रूल है ना भाई, आपको वर्ड बता रहा हूँ ना, किस तरह डिस्क्राइब करूँ। नहीं बता लफ्ज आपको याद करना है कि रीच के साथ नहीं होगा। लफ्ज आपको बता रहा हूं कि रीच के साथ आपका प्रीपोजिशन नहीं होगा, होम के साथ। बस ये लफ्ज याद करें कि भाई ये आपका कहीं नजर आ जाए तो प्रीपोजिशन नहीं होगी, ठीक है। और इसी तरह कॉमन चीजें हैं, जैसे हमने वाक, ही वेंट, अब ही वेंट यहाँ पे वाक लफ्ज आया है ना, तो ही वेंट, तो बस याद करें कि अगर वो घूमने के लिए गया, हाँ, तो ये घूमने के लिए गया, तो आप यहाँ पे ही वेंट फॉर अ वॉक, नहीं भाई एक्सेप्शंस भी हैं, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ इसको फोकस करें। ही वेंट, यहाँ वेंट फॉर अ वॉक आप लगाएं अगर आप घूमने जाते हैं, टू नहीं होगा, ठीक है ना। तो टू नहीं आप लगाएंगे। अच्छा, स्ट्रीट अगर आप यहाँ लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सिंपल स्ट्रीट, लेकिन स्ट्रीट का नंबर नहीं दिया आपने, आप यू आर सिंपली टॉकिंग अबाउट वो गली में रहता है, तो गली के अंदर रहता है तो आप इन लगाएंगे। लेकिन उसमें अगर नंबर है, स्ट्रीट का नंबर दिया गया है, तो क्या आएगा। अब यहाँ पे नंबर है, उधर नंबर नहीं है, उधर सिंपल है, यहाँ स्ट्रीट का नंबर है, तो हम अब इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। इसको क्या कर रहे हैं, इसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, वो स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है ना। तो जब आपका स्पेसिफाई आ जाए कि भाई 8वीं नंबर गली में रहता है, 7वीं में रहता है, 6ठी में रहता है, तो आपको थोड़ा सा समझना होगा, आपको थोड़ा सा समझना होगा कि भाई इस बात को समझें कि इसमें एट आएगा, यहाँ आपका प्रेपोजिशन एट आएगा, वहां आपकी प्रेपोजिशन आपकी, क्योंकि वो जनरलाइज कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपको नॉर्मली इसी प्रेपोजिशन के साथ मिलता है कि भाई ही इज वॉकिंग, ये मिलेगा आपको। तो यहाँ आपके पास ऑन आएगा, ओवर आएगा, एट आएगा, अलॉन्ग आएगा, नन ऑफ देम। अब ये सवाल आपसे से ज्यादा पूछा जाता है पेपर्स में। अगर आपने कभी पेपर दिया है तो ये रोड के साथ आपको प्रेपोजिशन जरूर आई होगी, कभी भी आपने टेस्ट दिया है तो ये जरूर आता है, ठीक है। तो वन टाइम आपको सीखना है, यू आर सपोज टू लर्न और अंडरस्टैंड वंस ओनली, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक दफा सीखना है, तो वंस आप समझ गए तो इंशाल्लाह मजा आ जाएगा। तो मैं जो आपको सिखाऊंगा वो होंगे रूल्स, हाँ रोड। अच्छा, इसी तरह
अगर हम यहाँ पे इसी को कॉपी करेंगे, थोड़ा सा हम थोड़ा सा दो बदल करेंगे, देखिए सारी चीजें प्रैक्टिस की, मैं आपको करवाऊंगा प्रैक्टिस। अटेंशन देंगे, अब यहाँ पे रिवर देंगे, ठीक है, यहाँ पे मैं रिवर लगा रहा हूं, और इसी तरह यहाँ पे मैं सी लगा रहा हूं, क्या सी लगा रहा हूं, रिवर लगा रहा हूं, सी लगा रहा हूं। ये आपको ज्यादा से ज्यादा सवाल दिया जाता है। एक तो रोड हो गया, यहाँ चेंज कर देंगे, यहाँ आपको रिवर कर देंगे, यहाँ आपका सी कर देंगे, प्रेपोजिशन आपकी वही रखेंगे। तो दिस इज व्हाट आई एम लेटिंग यू नो हाउ टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो हाउ टू अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ द प्रपोजिशन बिफोर यू अपीयर इन एनी टेस्ट। तो वन टाइम आपको सिर्फ सीखना है और समझना है। आई एम श्योर यू विल बी एंजॉयिंग, डोंट वरी अबाउट दिस वन। ऑल यू नीड टू डू इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, the way I am making some sort of the sentences. I'm just trying to make it clear how to use these type of the sentence. I'm just writing down all of them. I'm just doing the copy and the paste as well, just to make it clear, जैसे आप लोगों को समझ आ जाए कि how to make them, ठीक है। तो यहाँ इनके साथ क्या होगा, शाबाश बताएं, सारे साथ मिल के बताएं कि इसमें हम क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, ओवर लगाएंगे, एट लगाएंगे, अलोंग लगाएंगे। तो आपको अगर आप इसमें अटेंशन देंगे तो अटेंशन के साथ मेरे ख्याल में आपको ये वन टाइम अगर क्लियर हो जाए ना, तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, कभी भी, नेवर एट ऑल। कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को, आई एम श्योर। चलें, तो अगर देखें, पानी के ऊपर तो नहीं घूमता ना, आप रोड के ऊपर नहीं घूमते। मेरा घर रोड है, रोड भले हो, देखिए यहाँ पे आप घूम रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, तो आप जो वॉक करते हैं वो आप कभी भी ऑन नहीं होता, आप अलोंग करते हैं। ये जो शो करता है ना अलोंग द रोड, ये फुटपाथ को शो करता है, ये करता है फुटपाथ को शो। और ये जो शो करता है ये किनारा, ये किनारे को शो करता है। रोड पे समंदर पे नहीं घूमते, ये किनारे को शो करता है, समझ आ रहा है। रिवर के किनारे घूमते, रिवर में नहीं घूमते आप, समझ आ रहा है नहीं आ रहा। तो किनारा और वो फुटपाथ जो होती है ना बनी हुई रोड का फुटपाथ, भले नाम भी हो लेकिन कोने में आप जाते हैं। तो दिस इज व्हाट द थिंग्स आर। यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल में। चले एक सेंटेंस आप बनाए अभी, अलोंग का एक सेंटेंस बनाए, शाबाश, एक सेंटेंस बनाए अलोंग का। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, विदाउट प्रैक्टिस आई डोंट थिंक यू कैन इंप्रूव विदाउट प्रैक्टिस। इनमें प्रेपोजिशन अलोंग आएगी भाई, इसका जो मैंने बताया ये मैंने कर दिया है ना, क्लिक कर दिया है ना, ये अलोंग आएगी सारों में, ये सारों में अलोंग में क्लिक कर देता हूँ। Trees are planted along the road. I was jogging along the road, river and the sea. अलोंग आएगी भाई, अली रजा शाह, अली रजा शाह, क्या बात है भाई आप लोगों की। They are walking along the Indus River. हाँ, स्ट्रीट पर्टिकुलराइज करेंगे तो एट आएगा, अगर पर्टिकुलर नहीं है तो इन। Ali is going along the road, they are running along the road। ठीक है, जबरदस्त, बिल्कुल सही है। They are running, he parked his car along the road। जबरदस्त। किनारा, किनारा फुटपाथ, किनारे पे, साथ बराबर में, इस तरह आप इसको, ही इज वॉकिंग अलोंग द एयरपोर्ट रोड। वेरी गुड तोकिर भाई, शाबाश, गोइंग वेल ऑल ऑफ यू, जबरदस्त। ही इज वॉकिंग अलोंग द एयरपोर्ट, वी ट्रेवल्ड अलोंग द रिवर।
अब एक सेंटेंस में आप लोगों को बताता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। He has bought a mobile 50,000। 50,000 कौन सी प्रेपोजिशन आएगी? शाबाश। इसमें कौन सी आएगी? शाबाश बताएं। उसने 50,000 में मोबाइल लिया। आपको यहाँ प्रेपोजिशंस आएंगी इन, फॉर, फ्रॉम, नन ऑफ देम, ये प्रेपोजिशंस आएंगी। और ये जो मैं बता रहा हूं ना, ये पास्ट पेपर्स में ये प्रेपोजिशंस आई हैं पेपर्स में, उसी हिसाब से बता रहा हूं। ये बेसिक्स प्रेपोजिशन है, बेसिक्स। ही हैज बॉट अ मोबाइल डैश 50,000 रुपीज। 50,000। देखिए जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, व्हेन वी आर गोइंग टू ट्रांसलेट, उसने 50,000 रुपीज में एक मोबाइल खरीदा। 50,000 रुपीज में एक मोबाइल खरीदा। नो प्रेपोजिशन। अच्छा, नहीं आएगा कोई भी? क्यों भाई, हर जगह नहीं आएगा क्या? इस तरह तुक्के तो ना मारे। तुक्के नहीं मारे, तुक्के नहीं लगेंगे भाई यहाँ पे आप लोगों के। तुक्के नहीं लगेंगे। चलें तो अच्छा, इस बात को समझें, जब एक्सचेंज में आप कोई चीज इस्तेमाल करते हैं, कुछ दे के कुछ लेते हैं ना, 50,000 रुपया दिया, आपने मोबाइल लिया, तो इस एक्सचेंज के साथ आप फार का इस्तेमाल करते हैं, शायद आपको कोई बताए। बिल्कुल फैजान जनील, ये आएगा ही हैज बॉट अ मोबाइल फॉर ₹50,000। 50,000 रुपए। ठीक है। इसी तरह हम यहाँ पे सेंटेंस जो बनाएंगे, ही हैज बॉट, तो यहाँ आपका आएगा 10 डजन और नन ऑफ देम। तो ये भी आपका इस तरह आएगा, ये भी आता है। तो जब आप यहाँ पे, ये मैं आपको सिंपल फार्मूला बताऊंगा ना, तो आपको समझ आ जाएगा। तो जब आप इसको डजन में इस्तेमाल करेंगे कि भाई इतने डजन में इसने ये चीज ली, इतने में, ही हैज बॉट, ये दो प्रेपोजिशंस आपकी आती हैं। ही हैज बॉट, यहाँ इतने डजन, 10 डजन एग्स, तो यहाँ आपका फिर आएगा 120 रुपए, या इमरान खान की हुकूमत में मेरे ख्याल में 200 रुपए में हो गए। 200 रुपए में इसने 10 डजन नहीं लिए भाई, 200 से ज्यादा मेरे ख्याल में होंगे। 200 को मल्टीप्लाई करें तो 2,000 रुपया कर देते हैं। चलें, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपकी दो प्रेपोजिशन आएंगी। ठीक है, तो दो प्रेपोजिशंस आपकी आएंगी। तो दो प्रेपोजिशन में यहाँ पे हम लिखेंगे 10, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10 डजन, एक डजन से नहीं आएगा, और यहाँ फार आएगा रुपीस। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ 10 डजन आपका आएगा, डजन से नहीं आएगा, और यहाँ आपका फार रुपीस होगा। समटाइम्स आपको दो प्रेपोजिशंस भी दी जाती हैं, दिस इज टू बी अंडरस्टूड, ये हमें समझना है। इसी तरह आप लिखते हैं कि 5,000, ही हैज 5, यहाँ नीचे आएंगे ना, तो नीचे आएंगे थाउजेंड्स,
और फिर 1000 भी आएगा आपका। एक स्पेलिंग गलत भी आ सकती है, एक स्पेलिंग गलत भी आ सकती है, थाउजेंड्स, ठीक है, 1000 इस तरह भी आ सकता है आपका। तो 5 जब आपका आ गया ना, तो वो बच्चे समझते हैं कि क्योंकि यहाँ 5 है ना, यहाँ 5 है, तो बच्चे इस तरह समझते हैं कि यहाँ एस आएगा। तो भले 5 हो, लेकिन आपका इसमें आएगा इस तरह 5500। यहाँ इसी तरह 100 का भी यही फार्मूला है, ही हैज 500 आप लगाएंगे, ठीक है, ही हैज, इसी तरह ही हैज 5 मिलियन लगाएंगे। यहाँ एस नहीं आएगा, एस नहीं देंगे आप, ठीक है, इसमें भी आपको एस नहीं डालना, ये आपको चीज जहन में रखनी है जो मैं आपको समझाना। यहाँ एस नहीं आएगा, बस 500 मिलियन ट्रिलियन, इसी तरह ही हैज 5 ट्रिलियन, तो इसको इस तरह लिखेंगे, एस नहीं आएगा। अच्छा, एक और केस है जिसमें हम 1000 लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कहेंगे हंड्रेड्स ऑफ, हंड्रेड्स समझ आ रहा है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल were died in WW2, hundreds, इस तरह thousands of people were made homeless in WW2। समझते हैं WW2, समझते हैं नहीं, ये तो आना चाहिए। thousands of, hundreds of, millions of children were made orphan in WW, इस तरह लिखेंगे WW2, ठीक है। तो इस सेंस में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो मैं केस आप लोगों को बता रहा हूं उसमें आप नहीं कर सकते, ठीक है, समझ आ रहा है। तो दैट इज टू बी अंडरस्टूड मेरे ख्याल में। वर्ल्ड वार 2, वर्ल्ड वार 1, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल। WW1 जो है आपने सुना होगा 1914 टू 1918, और WW2 1939 टू 1945, ठीक है। हिरोशिमा नागासाकी पे जो बम गिरा था, लिटिल बॉय एंड फैट बॉय, आपसे पूछ सकते हैं जनरल नॉलेज में ना, लिटिल एंड फैट, छोटा एंड मोटा, छोटा एंड मोटा बम हिरोशिमा नागासाकी, जापान में अमेरिका ने गिराया था। चलें आगे चलते हैं, ये मैंने आपको बता दिया, किनारे वाला हो गया। अब आते हैं इसको समझते हैं, हाँ, लिटिल एंड फैट बॉय। अब इसमें थोड़ा सा आप समझें, ये जो हमने अगो और बिफोर का लफ्ज इस्तेमाल किया है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं आपको। अब बिफोर कहाँ इस्तेमाल होगा और अबो कहाँ इस्तेमाल होगा, अगो एंड बिफोर। शी पेड द फी अ फ्यू डेज अगो। अब जब आपका फिक्स डेट से पहले अगर चीज आप करते हैं, थोड़ा सा समझें, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप कोई चीज फिक्स डेट से पहले करते हैं तो आप बिफोर लगाएंगे, कि शी पेड द फी अ फ्यू डेज बिफोर, मतलब डेट एक्सपायरी खत्म होने से पहले अगर आप कोई काम करते हैं तो बिफोर आएगा, ठीक है। तो अगर आप उससे पहले नहीं करते तो अगो, तो इसका अगो होगा, वो बिफोर होगा। मेरे ख्याल में आसान हो गया आप लोगों को। चलें, अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, ये चीजें आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे मैं आप लोगों को समझा जाऊं, कोशिश करता हूँ, तो जैसे आप लोगों को क्लियर हो जाए। आसान है, बिल्कुल आसान है। चलें, ये प्रेपोजिशंस आपको दी जाएंगी इन तीनों सेंटेंसेस में, इसी तरह जैसे यहाँ पे हमने लिखा है ना, यहाँ पे ये प्रेपोजिशन। तो वन टाइम आपको अगर ये आ जाए, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं,
और यहाँ पे रखते हैं 1 टाइम। ही इज इंडोर्ड, अब यहाँ पे इंडोर्ड लफ्ज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इंडोर्ड इसलिए कर रहे हैं जैसे आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से, ठीक है। तो इंडो के साथ अ लॉट ऑफ टैलेंट, तो लॉट ऑफ टैलेंट जब आप इस्तेमाल करेंगे इंडोर्ड के साथ आप विद का इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं ब्लू कर देता हूं, इसको मैं सिलेक्ट करके ये कर देता हूं। इसी तरह गिफ्ट आपका लफ्ज है, ही इज गिफ्टेड टू फॉर, इस तरह भी आ सकता है, लेकिन गिफ्टेड भी आपका ही इज गिफ्टेड। और हम कहते हैं ना कि भाई उसको बेटा पैदा हुआ है, अल्लाह ताला ने उसको बेटा दिया है, हम कहते हैं ना ही इज ब्लेस्ड। आप नॉर्मल कहते होंगे ना, आप लिखते हैं, लोग लिखते हैं उस पे फेसबुक पे तो लिखते होंगे ना, आप लिखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड। तो यहाँ प्रेपोजिशन बेबी बॉय, छोटा बच्चा, बेबी बॉय। तो यहाँ आपका आ जाता है विद, टू, फॉर, नन ऑफ देम, नन ऑफ देम। यहाँ पे पता चलता है कि आप लोग आई एम ब्लेस्ड। तो ब्लेस्ड के साथ ये इस तरह आपका आएगा, यहाँ भी इज ब्लेस्ड। यहाँ टैलेंट की बात हो रही है, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ टैलेंट की, ठीक है। लेकिन यहाँ बात कर रहा हूँ कि बेबी बॉय, अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ आय को छोड़ें, ही कर दें, ही इज, यहाँ ही इज ब्लेस्ड। अच्छा, अगर यहाँ पे बॉय नहीं है, गर्ल है, तो यहाँ आप गर्ल लगाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह ही इज ब्लेस्ड विद। तो गर्ल लगाएं या बॉय लगाएं, जो आपकी प्रेपोजिशन होगी वो एक ही प्रेपोजिशन होगी आपके लगाने। क्लियर है? अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि टू आएगा। तो भाई देखें, ब्लेस्ड के साथ आप बिल्कुल आंखें बंद करके विद लगाएंगे। यहाँ पे बेबी है या टैलेंट है ना, ठीक है, टैलेंट है या बेबी है, तो आपको विद लगाना है, सबके साथ विद ही होगा आपका। इसमें सेकंड ओपिनियन बिल्कुल नहीं है, नो सेकंड ओपिनियन। अच्छा, उसके बाद ही लुक्स फॉरवर्ड टू टीच इंग्लिश, टू टीचिंग और नन ऑफ देम। ये सेंटेंस आपको बहुत ज्यादा मिलेगा पेपर में, बहुत ज्यादा। ये वो सेंटेंसेस हैं जो पेपर्स में आते हैं। तो ही लुक्स फॉरवर्ड टू टीच, टू टीचिंग, लुक्स फॉरवर्ड टीचिंग या नन ऑफ देम। So once you understand the part of this structure, I'm sure you can't make mistakes any longer. You will be able to understand very easily. The things are to be kept in mind. खुशबू कह रही है टू टीच होगा, अली रजा टीचिंग, अलमास टू टीच, अजहर टू टीचिंग। तो ये चीज हमें समझनी है, टू टीचिंग। सबा नाज कह रही है टू टीच, जबरदस्त। देखें, एक एक मार्क मैटर करती है। लुक फॉरवर्ड ऑलवेज टेकिंग फॉर्म, अच्छा सही है। कीप one thing in mind before you appear in any test, that your each MCQ matters a lot, though it has only 1 mark. बच्चे कहते हैं सर 1 मार्क थी। तो भाई आपका एक एक जो एमसीक्यू है ना, पेपर में मैटर करता है, एक एमसीक्यू करता है या नहीं करता, हाँ या ना का जवाब दे। अब जो बच्चों का, जिन गर्ल्स का 49 आया है पीएसटी में और जेएसटी में, आप उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हालत है। जिसका 49 आया है, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ, जो गर्ल्स हैं आप उनसे पूछें कि 1 मार्क की क्या वैल्यू, ठीक है। और जिनका 54 आया है पीएसटी जेएसटी में बॉयज का, आप उनसे पूछें कि 1 मार्क की क्या वैल्यू है।
ऑनेस्टली स्पीकिंग बता रहा हूँ। इसी तरह ही लुक्स फॉरवर्ड जो होगा ना, तो ये टू टीचिंग होगा आपका, समझ आ रहा है? तो ये होगा टू टीचिंग, टू टीच नहीं होगा, ठीक है? तो क्या होगा, ये होगा टू टीच। यहीं से इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करते हैं। टाइम हो गया, लेट हो जाती हैं, तो 11 हो गए हैं। मेरे ख्याल में अच्छी क्लास रही। ये रूल है भाई, लुक फॉरवर्ड जो है ना हमेशा इंक फॉर्म लेता है। कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना? कल इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, ठीक है? तो वैरायटी दे रहा हूँ आप लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज।